कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सारी सुविधा आप लोगों को मिलनी चाहिए। तो इसमें जो मांगे हैं उन मांगों में प्रमुख रूप से हम लोग बात कर रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात, तो ये हम लोग अपने से नहीं कर रहे या मांग केवल के रूप में नहीं कर रहे। देश के स्तर पर श्रम सम्मेलन बुलाए जाते हैं और श्रम सम्मेलन का प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। 2014 में जो है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, कौन बोल रहा है बीच में भाई, तो उस समय 45वें श्रम सम्मेलन ने इस बात को पारित किया था कि आशा वर्कर कर्मचारी हैं, ये स्वयं सेवक नहीं हैं। और उसके आधार पर उस समय से हम लोग लगातार श्रम सम्मेलन में इस बात को रखे। इसके बाद जब ये प्रधानमंत्री मोदी हुए तो सन 2017 में फिर श्रम सम्मेलन हुआ। होना हर साल चाहिए, लेकिन मोदी जी सन 17 में बुलाए और सन 17 में भी इस बात को पारित किया गया उस श्रम सम्मेलन में कि आशा वर्कर कर्मचारी हैं, स्वयं सेवक नहीं हैं और उनको सरकार की सारी सुविधाएं जो एक कर्मचारी को मिलती हैं वो सुविधाएं होना चाहिए। वेतन आयोग जो 7वां वेतन आयोग है, आपका 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से जितना महंगाई भत्ते और वो लगे, आज की डेट में कम से कम 26,000 रुपये एक एक कर्मचारी का बनता है जो आज की डेट में अपॉइंट होता है और उसमें हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं। 2017 के बाद श्रम सम्मेलन नहीं हुआ और उसमें हम लोग बातें नहीं रख पाए, लेकिन उन श्रम सम्मेलनों ने जिस बात को पारित किया है इसको इस रूप में समझिए कि आपको एक चीज़ कानूनन एक हक आपको मिला, लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो तितर बितर टाइप की होती रही। कुछ संगठन, कुछ दीदी भैया लोगों के थे जिन्होंने ना तो श्रम सम्मेलन में आपकी मांग रखी और ना यहाँ वो इन सवालों को रख रहे हैं। जो दीदी भैया लोगों के पर्चे और पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा उसमें कहीं भी ये मांग नहीं इन लोगों ने की कि जो है आपको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग 1.5 साल अभी हुए हम लोगों की यूनियन को बने हुए। इन 1.5 सालों में ये तीसरी बार लखनऊ में धरना होने जा रहा है। ये तीसरा धरना है। पिछले धरने में लगभग 10,000 आशाएं जुटी थी। इस बार हम लोगों ने टारगेट किया है कि कम से कम 50,000 आशाएं जुटें। 2.25 लाख के करीब आशा और आशा संगिनी मिलाकर पूरे प्रदेश में आप लोग हैं। तो इस जुटान से, पिछले जुटान से आप लोगों को जो फ़ायदा हुआ आप लोग खुद देख रहे हैं कि तमाम जो बकाए, कोरोना काल का बकाया, उसके पहले का जो बकाया, वो सारे बकाए आप लोगों के खातों में आए हैं। ये हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, आप लोग खुद बताते हैं कि ये पैसा आया। सीएमओ से 2 महीना पहले हम लोगों की एक वार्ता हुई थी जिसमें यहाँ से भी शायद थी 2-4 लोग। पूरे ज़िले से करीब 45 लोग जुटी थी और सीएमओ ने एक एक पैसे का हिसाब बताया था कि ये पैसा है जिसको हम 2 महीने के अंदर पूरा भेजेंगे और वो पैसा आया। सीएमओ ने और कहा था कि जहाँ जिस ब्लॉक की जो बकाए हैं उनको अगर आप लोग हमें लिख के दे दीजिए तो हम आपके भुगतान को करने का काम करेंगे। तो भुगतान तो एक बात है, हमने काम किया है, उसका पैसा मिलना चाहिए, लेकिन जो बड़ी लड़ाई है, बड़ा संघर्ष आपका है, आपको कर्मचारी का दर्जा देने की बात। तो इसको जबानी नहीं कह रहे हम लोग। बिहार में अभी आप लोगों के बीच में ग्रुपों में आता रहा है, बिहार में 12 जुलाई से हमारे संगठन एक्टू ने ही एक हड़ताल शुरू की और 32 दिन हड़ताल चली। उस हड़ताल ने
एक बड़ी उपलब्धि ये हासिल की कि आपको वहाँ मानदेय देना आप वो शुरू करेंगे। जो पहली जीत बिहार में हम लोगों के संगठन ने हासिल की 32 दिन की हड़ताल से कि अब मानदेय आपको मिलेगा, अब आपको पारितोषिक नहीं मिलेगा। जो पारितोषिक का मतलब है इनकी मर्जी पे वो दें या ना दें, मानदेय तय हो गया, एक फिक्स मानदेय कि महीने में आपको इतना मिलना है। आपके काम के ऊपर नहीं बल्कि आपको निश्चित एक राशि मिलेगी और जो आपके काम हैं उनका तय पैसा जो है अलग से मिलेगा। ये बड़ी लड़ाई बिहार में हम लोगों के संगठन ने जीता। तो यहाँ भी हम लोग पिछले समय एक बात कर रहे थे कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में भी हड़ताल में जाना है, लेकिन उसके पहले हम लोग चाह रहे हैं कि एक लखनऊ में बड़ी ताकत आप लोग दिखाएं, जिससे हड़ताल में हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम 80% आशाएं हड़ताल में रहें। 20% गुमराह अगर होते हैं लोग ना भी आएँ तो मांग आपकी पूरी होने तक वो लड़ाई चले। चाहते तो हम लोग हैं कि 100% हो, 100% हो, सारी की सारी आशाएं पूरी प्रदेश की हड़ताल में जाएं। इसकी तैयारी के लिए ये 25 सितंबर का जो आपका प्रदर्शन है लखनऊ में, हम लोग मांग रहे थे परिवर्तन चौक जो विधानसभा के बगल में है परमिशन, लेकिन कमिश्नर ने बुला के कल विजय विद्रोही जो हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष हैं एक्टू के, उनको कमिश्नर ने बुला के कहा कि विधानसभा के पास हम लोग धरना नहीं देने दे सकते आपको, लेकिन हम आपको सारी सुविधाएं इको गार्डन में देंगे, आप इको गार्डन में प्रदर्शन करिए। तो उस पर भी हम लोगों ने कहा कि हम लोग जुलूस बना के चलेंगे, स्टेशन के सामने से हमारा जुलूस इको गार्डन तक जाएगा और सड़कों पे मार्च करने का हमने नारा दिया है, तो सड़क पे हम लोग मार्च करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आपके बीच पिछले दिनों भी 2-3 राउंड हम लोग आ चुके हैं। तो एक चीज़ तो जो सुनील जी बात कह रहे थे कि हमें अपना संगठन मजबूत करना होगा, और संगठित ताकत ही है जिसके बल पे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। बिहार में लगभग जो है 1.25 लाख आशाएँ हैं, जिनमें से 75,000 आशाएँ करीब हमारे संगठन की सदस्य हैं। वहाँ पर 80% आशाएँ हमारे संगठन का सदस्य हैं, और हम लोग उसी के बल पे ललकार के कहते हैं कि हम आपसे हमारे अधिकार अगर आप मांगने से नहीं देंगे तो छीन के लेने की हैसियत हम रखते हैं, तुम्हारा गिरेबान पकड़ के हम अपनी मांगों को लेंगे। इस बात को बिहार में हमने कहा और हमारे संगठन ने उस बात को करके भी दिखाया। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए, आपस में तू मैं के बजाय कैसे हमें इस लड़ाई को संगठित करना है, कैसे इस लड़ाई को संगठित होकर के लड़ना है, इसकी तैयारी के लिए हमें एकता बनानी है। बस से चलना चाहिए, बस से चलिए। ज़्यादातर इलाहाबाद की आशाएं ट्रेन से चलेंगी। शाम को जो है प्रयाग, ये आपका जो है प्रयाग घाट स्टेशन है दारागंज, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगी लोग, जिसमें आपकी संख्या अच्छी रहेगी तो बिना टिकट चलना है, बिना टिकट जाना है, बिना टिकट आना है। आप लोग अगर बस की व्यवस्थापना करते हैं तो वो कर लीजिए, उसमें हम लोग कोई ये नहीं कह रहे कि आपको कंपलसरी है कि आप ट्रेन से ही चलिए, लेकिन हम लोग ज़्यादातर सारे लीडरशिप, सब नेता लोग और ज़्यादातर ब्लॉकों की आशाओं को हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग ट्रेन से चलिए। किराया लगाने की ज़रूरत नहीं है, किराया देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चलेंगे, गिरफ्तार करते हैं तो कहेंगे भेजो भाई, जेल ही भेजो, हम तो अपनी लड़ाई के लिए निकले हैं। तो इसको अपना आपस में आप लोग बैठ के समझ बूझ लीजिए, जैसे करना हो आपके ऊपर है वो चीज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है? इसको समझने की ज़रूरत है। जो मांगे हैं, पर्चा हमारे पास है, पोस्टर हमारे पास है, वो अभी हम लोग जो है पर्चा आप लोग ले लीजिए। और जितने लोग आप लोग जुटी हैं, झगड़ा करके नहीं, लोगों को बता के समझा के कि ये जो है हमारी लड़ाई है, ये हमारी मांग है, इस मांग को जो है पूरा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और उसके लिए
क्या हो गया? उसके लिए आप जितने लोग आए हैं, एक एक आशा अपने संग साथी सहेलियों को, दो दो को भी पकड़ के लाएंगे तो आज 25 हैं तो कल 75 होने में देर नहीं लगेगी। और 200 के ऊपर आप कितना अच्छा कम है? 285 है, 180। तो टारगेट ये करिए कि कम से कम 150 लोग चलें। आप लोगों का लक्ष्य रहे कि 150 लोग चलें। बस से चलना है तो 2 बस में चलिए, ट्रेन से चलना है तो दारागंज आ जाइए, वहाँ से सारे लोग चला जाएगा। जैसे जैसे आप लोग चाहिएगा आपस में तय कर लीजिए। आज भी तय कर सकते हैं, उस दिन भी चल के तय कर सकते, मतलब बाद में भी कर सकते हैं। वो रात वाली सुबह पहुंचा देती है। अच्छा, रात में ही चलना है। हाँ, 24 की रात में जो है चलना है। सवेरे जो है वो 6 बजे उतार देगी।